लामोत बीडली गागीरो छोटेड़ो बीडली कुरीतो लामोत बीडली गागीरो छोटेड़ो बीडली कुरीतो तू बोशी देवी के मंदिरे मुई जाणु देवी की मुरेती तू बोशी देवी के मंदिरे मुई जाणु देवी की मुरेती तू बोशी बान के बनाड़े मुई जानो बान की लाबूड़ी तू बोशी बान के बनाड़े मुई जानो बान की लाबूड़ी छोटेड़ो बीड़ली गागीरो लामेड़ो बीड़ली गागीरो छोटेड़ी बीड़ली कुरी तो लामेड़ो बीड़ली गागीरो लागी कोई चांदा लागी कोई चांदा लागी कोई। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी ज़िला है उसके जो मोरी विकासखंड है उसमें आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं और उन्हीं में से एक गांव है ग्वाल गांव। दरअसल ग्वाल गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंची है, संचार की भी सुविधा नहीं है, किसी तरीके से BSNL की सेवा जो 2G है उससे बात करते हैं और भी बहुत सारी मुश्किलें इस गांव के इन इलाके के जो गांव के लोग हैं वो झेलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके की सीरीज आगे भी देखने को मिले और इंटीरियर के जो गांव हैं जिनको शूट करने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तो आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं ताकि हम इंटीरियर जो सीमांत गांव हैं, सीमांत जनपदों के जो अति दुर्गम क्षेत्र हैं वहां जाकर उन इलाकों को आपके लिए लेकर आएँ तो आप हमें आर्थिक सहयोग करके प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि हमारे जो आने वाली समय की जो सीरीज़ है उसमें हमें काफ़ी मदद मिले। तो ग्वाल गांव को एक्सप्लोर करेंगे और ग्वाल से हमारा सफ़र आगे मसरी गांव में जाकर ख़त्म होगा और फिर उसके बाद उस गांव की भी पूरी डिटेल स्टोरी आपके बीच लेकर आएंगे। तो चलते हैं ग्वाल गांव को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने। ग्वाल गांव हो या दोणी हो या मसरी या फिर खन्ना, इन इलाकों में मकान कैसे तैयार होते हैं उसका एक उदाहरण हम ग्वाल गांव में आपको दिखाते हैं। ये एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है और सबसे पहले लकड़ी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। लकड़ी होती है देवदार की। अब आप देखिए कि पूरा खाली छोड़ा गया है, जैसे वो खिड़की है, ये नीचे का इलाका है और अमूमन सबसे नीचे जो भेड़ बकरियां और गाय के लिए बनाया जाता है और उसके ऊपर के मंजिल में रहने के लिए। तो ये केवल लकड़ी का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। अब इस लकड़ी के स्ट्रक्चर में जो खाली जगह दिख रही है आपको, जैसे ये है, और जॉइंट देखिए कैसे लगे हैं। ये जॉइंट लगा है, दो इसके, ये लकड़ी है, इसके ऊपर लकड़ी है और फिर यहाँ ये जॉइंट है। भूकंप भी आएगा अगर 8 रिएक्टर का, तब भी इस मकान को कुछ नहीं होगा। अब हम दिखाते हैं कि एक सेट तो ये है, ये बीच में इसको जगह दी गई है, खाली जगह, और फिर ये दूसरा स्ट्रक्चर उसका है। इस तरीके से जो खाली जगह है उन पर दीवारों के अंदर ये जो पत्थर हैं वो लगेंगे। ये देखिए इधर से लगे हुए, तो ये जो गैप है वो पूरा होगा यहाँ पर। ये पूरा पत्थर से इसको पैक कर दिया जाएगा। ये भी ग्राउंड फ्लोर है, तो ये सेट बन रहे हैं। देखिए एक सेट, एक, फिर ये दूसरा, फिर गैप है, फिर ये तीसरा, और ये पूरा आगे का हिस्सा है। तो इस तरीके के ये एक बड़ा मकान है, इसमें काफ़ी समय लग रहा है और पैसा भी शायद इसमें काफ़ी लगेगा। कारीगर यहीं पर हैं, जो इस इलाके के कारीगर हैं, वो यहाँ उनको आता है मकान बनाना। तो इस तरीके के मकान बने हैं। इन मकानों की जो शैली है उसको हम काष्ठ कोणी शैली कहते हैं, जो हिमाचल से आई है। अब चूंकि इस पूरे इलाके की रहन सहन, बोली, भाषा, संस्कृति सब हिमाचल से मिलती है, तो जो भवन निर्माण शैली है जो उत्तराखंड के पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली या कुमाऊं के भवन निर्माण शैली से बिल्कुल अलग है। ये पूरी की पूरी शैली हिमाचल से आई है।
और इसलिए भी इनके जो भवन निर्माण है उसमें अंतर दिखता है। अब आप खुद देख सकते हैं कि भवन बनाने के लिए सबसे पहले वो बेस बनाते हैं, लकड़ियों का पूरा डिजाइन स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। एक तरीके से पूरा मकान का जो बेस और उसकी दीवारें और छत को छोड़कर सारा लकड़ी से स्ट्रक्चर खड़ा होता है और उस लकड़ी के स्ट्रक्चर के बीच फिर पत्थरों को सेट किया जाता है। उत्तराखंड के जो सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी क्या स्थिति है, उसकी ग्राउंड स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। ग्वाल गांव का ये प्राथमिक विद्यालय है और स्थिति बहुत ही दयनीय है। सबसे पहले तो हम आपको शौचालय दिखाते हैं। बना तो है, पानी की फिटिंग नहीं है और इन बालक बालिकाओं के लिए जो छोटे बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालय के, वो यहाँ यूज़ भी नहीं करते हैं, बाहर ही जाते हैं। ये कितना गंदा बना हुआ है। और इसका एक कारण ये भी है कि जो बड़े अधिकारी हैं अगर वो राउंड पर आते तो देखते कि स्थिति कैसी है इन स्कूलों की, शौचालय की। जो बड़े शहर हैं उनके आसपास तो कई जगह तो बालिकाओं के लिए अलग शौचालय होता है, बालकों के लिए अलग होता है। और ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी जगह जगह से खस्ता हाल है। ऐसा नहीं है कि बच्चे कम हैं, करीब 15-16 बच्चे हैं और धीरे धीरे बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी क्योंकि इन स्कूलों में, इन गाँव में संख्या जो है बच्चों की वो बढ़ती रहती है। जैसे दोणी है, भित्री है, मसरी है, ग्वाल है, खन्ना है, ये जो तमाम गांव हैं। अब ये क्लासरूम है, सारे बच्चे इन्हीं क्लासरूम में पढ़ते हैं। बल्कि आजकल सर्दियों के समय है तो बच्चों को बाहर ही बिठा के पढ़ाया जाता है। तो ये स्थिति है छोटे बच्चों की। सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। अब दूसरा कमरा दिखाते हैं। ये चटाई है, इसी को बाहर बिठा के, और ये है दूसरा रूम। 3 रूम है इसमें, एक ये कार्यालय है और एक रूम ये है। मेंटेनेंस जो खर्चा आता भी होगा वो लगता है कि नहीं लगता मालूम नहीं। ये देखिए पूरा गंदा पड़ा हुआ है यहाँ चारों तरफ। ये टूट फूट हो गई है, बहुत पुराना भी नहीं लग रहा है। ऊपर ये लकड़ी का है। ये स्थिति है इस स्कूल की। अब सामने भोजनालय है, यानी जो इनका किचन है, जो इनके बच्चों के लिए ये किचन है यहाँ पे। तो ये मिड डे मील का किचन है, यहाँ खाना बनता है। बच्चों की संख्या तो ठीक है लेकिन स्कूल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और अगर यही स्थिति रही तो धीरे धीरे, इसीलिए जो गांव के लोग अपने बच्चों को मोरी, पुरुला इस तरफ ले जाते हैं क्योंकि जो स्थितियां होती हैं प्राथमिक विद्यालयों की या उसके ऊपर की जूनियर माध्यमिक विद्यालयों की, जूनियर हाई स्कूल या इंटर कॉलेज की, वो बहुत दयनीय होती है। लेबुजी चरालो चिउडा, लेबुजी चरालो चिउडा, कौतुको सारेली जान्दी, लेबुजी चरालो चिउडा। जे बोलो चरमा सूझे रघुनाथा, आ तू जोड़ी कर जा मेरी सुनिया पुकारा। रक्षा करिया सबके माता शक्ति अपारा, जय बोलो चरमा सूझे रघुनाथा, आ तू जोड़ी कर जा मेरी सुनिया पुकारा।
ग्वाल गांव में मल्टी क्रॉप अभी भी चल रही है, लेकिन उसके बीच पिछले 8-10 सालों से स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने सेब के बगीचे भी लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन फ़ायदा उनको कम ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ से घोड़े कचरों से वो खन्ना होते हुए दोणी अपना सेब की पेटियाँ भेजते हैं और दोणी से फिर गाड़ी से वो फिर आगे जो मंडियाँ हैं वहाँ तक पहुँचता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो उनकी मेहनत है उसका भी वाजिब दाम नहीं मिल पाता। मंडुआ, दालें, झिंगोरा, तिल, ये तो अनाज ये लोग उगाते ही हैं, लेकिन अब तेज़ी से वो सेब प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर सड़क पहुंच जाए ग्वाल गांव तो उनकी जो आमदनी है, जो प्रोडक्शन है सेब का या और भी जो अनाज हैं, उसमें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। वैसे भी जो पूरी बेल्ट है जो हिमाचल से लगी हुई है, यहाँ सेब की पैदावार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वो चाहे आप सांकरी की बेल्ट हो, जो हर की दून का क्षेत्र है, या फिर जो जखोल वाला इलाका है, और ये फतेह पर्वत, सभी जगह बहुत तेज़ी से जो स्थानीय लोग हैं वो एप्पल क्रॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। नाश्ता कर दिया था। ये मकान बना लेना, अभी तो बना रही हूँ। तो आपकी शादी कैसे हुई? पसंद की हुई या घर वालों ने की? पसंद की हुई। यहाँ ज़्यादातर पसंद की होती है? पसंद की होती है ज़्यादातर। अच्छा, बिना पसंद की शादी कौन करता है आज जमाने में? सभी पसंद करते सभी करते पसंद की। जहाँ माँ बाप देते हैं तो लात जाते नहीं लोग, हैं। हाँ, पसंद से शादी कर लेते हैं। पसंद की क्यों करते हैं, मतलब क्या वजह? वजह क्या, वजह ही तो होती है, जब लड़का पसंद आए शादी कर ली, वही तो होती है वजह, बाकी क्या वजह। आज जहाँ माँ बाप देते हैं तो जाते नहीं। आपने कहाँ पसंद किया? बस कैसे किया? ऐसे से किए बाबा, पसंद क्या कहाँ किया? मिले? मिल गए बाबा, फोन के जमाना है आज का, उसमें देखते हैं, पसंद करते हैं, अरे परे फोन करते हैं, हाँ। लड़का पसंद आ गया, शादी कर ली। भागे तो नहीं? नहीं, शादी की, भाग क्यों? भागना तो क्यों, शादी तो की। हमारे यहाँ तो बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारा काम है। अपनी मेहनत के काम से अपनी मेहनत करके हम खाते कमाते हैं। क्या? और बगीचे भी है, सेब भी होते हैं हमारे यहाँ, नाज भी होता है और मंडुआ भी होता है, छिमी में राजमा भी होती है। तो बेचते भी? हाँ, बेचते भी है। जब ज़्यादा बनती है तो बेच लेते हैं, और थोड़ी सी बनती है, कम बनती है तो अपने लिए रखते हैं। पशु भी बहुत है? हाँ, पशु नहीं, ज़्यादा तो नहीं होते, एक एक दो दो जर्सी गाय होती है और बैल भी होते हैं। अब बकरियाँ? हाँ, बकरी भी होती है। बर्फ तो ठीक पड़ती होगी? हाँ, बर्फ ठीक पड़ती है। यहाँ पर थोड़ा कम पड़ती है क्योंकि ये थोड़ा डाउन में है, और जो थोड़ा हमसे ऊपर पहाड़ी लोग हैं वहाँ पर ज़्यादा बर्फ पड़ती है। आपका मायका कहाँ है? मेरा मायका बरी में है, अच्छा। जो ऊपर दिखाई देता है, दौनी से दिखाई देता है ऊपर गाँव। शादी आपकी पसंद की हुई या ना, मैरिज? पसंद की हुई शादी। अच्छा। हाँ। पसंद की शादियाँ ज़्यादा हैं। तो वही तो पहले से ही है रिवाज की पसंद। हाँ, पसंद की। तो कैसे पसंद किया आपने? बस ऐसे ही पसंद किया, आपस में दोनों की बातचीत हो गई, फिर शादी। भागे तो नहीं? हाँ, हमने भाग के शादी की। और फिर क्या हुआ? क्योंकि हमारे परिवार वालों की नाराजगी थी, दोनों परिवारों की, ना उधर से मानते थे ना इधर से मानते थे। फिर हमको सुलह कैसे हुई? कैसे, मतलब समझौता कैसे हुआ? अच्छा, समझौता फिर उसके बाद जल्दी हो गए समझौता, फिर ऊपर ससुराल वाले आ गए, फिर समझौता किया, फिर सब कुछ। क्या बकरा भी लाया थे? हाँ, बकरा भी लाया। हाँ, बकरा लाया। मामा रानिया बेड़े चारे बाकोरी हु
मामा रोनिया बेड़े सारे बाकोरी ऊपले तातरे मामा रोनिया तू चोराया बेडूड़िया काटू पातरी मामा रोनिया तू चोराया बेडूड़िया काटू पातरी चले मामा रोनिया डांडू के जाऊले बेड़े बाकोरी चारी के लाऊले चले मामा रोनिया डांडू के जाऊले बेड़े बाकोरी चारी के लाऊले मुकयाचो लागले चांशिले को दांडो मुकयाचो लागले चांशिले को दांडो ने मुकयाचो लागले चांशिले को दांडो चो लागले चांशिले को दांडो मुकयाचो लागले चांशिले को दांडो मुकयाचो लागले चांशिले को दांडो ने मुकयाचो लागले चांशिले को दांडो याचो लागले चांशिले को दांडो ले बाकोरी को मासा ले बाकोरी को मासा कोरी को मसाले बाकोरी को मसाल बाकोरी को मसाले बाकोरी को मसाल गौरी माट्या पाती गौरी माट्या पाती गौरी पाती गौरी माट्या पाती गौरी देवला दो शेडकुड्या कशदारे की ओडी फुला दो शेडकुड्या कशदारे की ओडी रिको मसाले बाकोरी को मसाले चांशिले के डांडले छोटो नामो गासाल चांशिले के डांडले छोटो नामो गासाल चांशिले के डांडले छोटो नामो गासाल ग्वाल गांव से अब हम मसरी गांव के लिए जा रहे हैं और यकीन मानिए कि जब भी हम दो गांव के कनेक्टिंग के बीच जो पैदल रास्ते हैं उनसे होकर गुजरते हैं तो अलग ही सुकून और आनंद मिलता है, क्योंकि हमें जंगल, नदी और बहुत सारे अलग अलग अनुभव होते हैं। खेतीबाड़ी दिखती है, रास्ते में लोग मिलने लगते हैं और वो रास्ता बताते रहते हैं। इस इलाके में अभी भी कई जगह सड़क नहीं है, तो लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने में पैदल ही जो पगडंडियाँ हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी यहाँ से करीब पौने किलोमीटर की चढ़ाई होगी, लगभग 1 किलोमीटर तो हम आ गए हैं। और ग्वाल गांव से जो मसरी गांव की दूरी है लगभग होगी 2-2.25 किलोमीटर। तो थोड़ा आराम करते हुए, क्योंकि चढ़ाई है तो आराम करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्वाल और यहाँ नीचे गदेरा है और फिर हम इस पैदल ट्रैक पे चल रहे हैं। ग्वाल गांव से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की जो पूरी दूरी है वो तय करके हम पहुंच गए हैं मसरी गांव। मसरी बड़ा गांव है,
मसरी, दोणी, भितरी, ये इस पूरे फतेह पर्वत का जो क्षेत्र है उसके बड़े गांव हैं। अब कहानी शुरू होगी मसरी की, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अगले एपिसोड में आपको पूरी मसरी की कहानी विस्तार से बताएंगे। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।